हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का वीडियो रियल एस्टेट बिजनेस, प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है वो है हमारे दस्तावेज, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसके कागज़ पत्र हैं, जो उसकी मलकियत संबंधी जो कागज़ पत्र हैं, उसको अच्छी तरह से आपको जांच लेना चाहिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। यदि उनमें कोई कमी नहीं है तो अगली बात जो हमने देखना है, तो उसका जो मालिक है, जो बेचने वाला है, उसके जेन्युइन होने की पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आया है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला कोई और आदमी लाके खड़ा कर दिया जाता है और उसके जाली आइडेंटिटी कार्ड और भी कोई कागज वगैरह भी जाली तैयार करके मैंने बेचते हुए देखे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और आज भी ये बताऊंगा एक सच्ची घटना के बारे में। ये वीडियो एंड तक देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं। दस्तावेज के बाद मालिक कि जो सही पुख्ता जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है, इसके ऊपर कोई लोन वगैरह कोई उस वहाँ अदालत में जाके या तहसील ऑफिस में जाके, जिसको हम पंजाबी में भार मुक्त सर्टिफिकेट बोलते हैं या भार मुक्त सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसकी जांच कर लो कि इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई इसके ऊपर लाइबिलिटी तो नहीं है। इसको हम भार मुक्त बोलते हैं। दोस्तों, इसमें लीगल सर्च रिपोर्ट करवा लो। लीगल सर्च रिपोर्ट के क्या होती है, जो किसी वकील को एंगेज करो, उसको बोलो कि इसकी लीगल सर्च रिपोर्ट करनी है। वो आप 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 30 साल के लिए, जितने साल के लिए कहोगे वो उसकी जो आपने लीगल सर्च रिपोर्ट तैयार कर देगा। आप याद रखो, बैंक ने प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं होती, उस पर लोन देना होता है। जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ होती है, उस पर 25 लाख रुपया लोन देता है बैंक। दोस्तों, उसकी भी लीगल सर्च रिपोर्ट कराता है। तो हमने भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसकी लीगल सर्च रिपोर्ट ज़रूर करवानी है। उसके बाद फिर जब हमारा फाइनल हो जाए, ये बातें दिखें, तो हम कई बार सेल डीड रजिस्टर करवाने से पहले हम इकरारनामा करते हैं, जिसको हम यहाँ पंजाब में इकरारनामा बै बोलते हैं, या राजस्थान में भी इकरारनामा बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं, कहीं बोलते हैं साई पेटा लिखी, जो लिखत में आ जाए बातें, उसको हम इकरारनामा बोलते हैं। दोस्तों, जब आप इकरारनामा लिखना शुरू करते हो तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। उसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलने वाली जो सहूलत, जिसमें रास्ता है, कोई वृक्ष हो सकते हैं, कुछ मोटर कनेक्शन हो सकता है, कुछ पानी की खाल हो सकती है, कुछ और जो भी हो, उसको अच्छे तरीके से लिखवा लेना है। ऐसा ना हो कि उसमें कोई चीज़ छूट जाए और जब आप रजिस्ट्री कराओ या उसकी अपनी फुल एंड फाइनल पेमेंट करो, तब आपका उनके साथ झगड़ा पड़ जाए। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों बैनामा, जिसको हम रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड कहते हैं। जब आप सेल डीड करवाने जाते हो, जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्ट्री करवाने जाते हो, तब इन बातों का ध्यान रखना है कि जो जो आपने इकरारनामे में लिखी है, क्या वो सारी लिखो गई हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। यदि इकरारनामे में लिखने में कोई कमी रह गई हो, तो वो भी आपने जो इसमें बैनामा में जिसको सेल अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड कहते हैं, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। उसके बाद आपने कब्जा टाइम पे लेना है। कब्जे के बाद फिर इंतकाल दर्ज करवाना है, इंतकाल मंजूर करवाना है। दोस्तों, जब इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई बार मौके मेरे साथ हुए हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया हो, और कई बार हम धोखा होने से अपनी सतर्कता की वजह से या किसी और बात को लेके हम उस धोखे से बच गए हों। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो ख़रीदार है उसको कैसे धोखे से बचाया जा सके, यही इस वीडियो का मकसद है। दोस्तों, सिंपल बात यह है, जब आप
कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू टर्म्स भी यही कहती है, मुश्तरी होशियारबाज, मतलब ख़रीदार खबरदार। ख़रीदार ने खुद ध्यान रखना है। माल बेचने वाला तो कहेगा मैं ताजमहल बेच सकता हूँ, ताजमहल मेरी प्रॉपर्टी है। तो आप ताजमहल ये देखना कि ये आदमी ताजमहल बेचने के काबिल है या नहीं है, ताजमहल बेचने का ये इसको अधिकार है या नहीं है। ये ख़रीदार को ज़्यादा समझदारी अपने दिखानी पड़ेगी, नहीं तो पैसा ख़रीदार का फंसता है, फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, इसमें आप उलझ के रह जाते हो। सो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है। मैं जो ये अब अभी बोल के हटा हूँ कि मालिक के जेन्युइन होने की जांच कर लेनी है। दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया फेस 9 मोहाली में एक किसी अधिकारी का प्लॉट था, लेडी थी, और उसका प्लॉट की किसी ने कागज पत्र तैयार करके, पूरी फाइल तैयार करके मार्केट में बेचने के लिए लॉन्च कर दिया। अफसोस इस बात का कि जो प्लॉट, वो भी मोहाली में, जिसको प्लॉट वो मोहाली में ही बेचा जा रहा है, और जो मालिक है वो भी मोहाली में रह रही है। हौसले देखो इनके कैसे हैं। हमें बुलाया गया कि प्रॉपर्टी मिलती, सस्ती मिलती है। हम गए देखने। जब मैंने देखी उसकी फ़ाइल में मेरे को कुछ कमियां नज़र आईं। तो जब कमियां नज़र आईं तो उसकी मालिक, जो प्रॉपर्टी डीलर उसकी मालिक बना के लाए थे जाली को, जो फर्जी थी वो, तो उससे मैंने बात करनी चाहिए। तो पहली तो बात, उसने अपना छाल से मुंह ढका हुआ था क्योंकि सर्दी का मौसम था। मैं जो बात पूछना चाहूँ उस बात को या तो सिर हिला देती थी या सामने वाले से बात करो ये कह देती थी। दोस्तों, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट था, और वो 30 लाख रुपए बतौर एग्रीमेंट एडवांस, जो एडवांस मनी मांग रहे थे। तो 30 लाख रुपए देने से पहले कोई आदमी, हर आदमी डरता है, मैं भी डरता था। तो मैंने कहा नहीं यार, इससे अच्छी तरीके से पूछा जाए, तभी जाके हमें पता लगेगा कि ये पार्टी जेन्युइन है कि नहीं। मैंने कई क्वेश्चन किए उसको, वो किसी बात का जवाब ना दे पाई। और फिर उसके बाद जब मेरे को शक पड़ गया तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास कोई अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाओ। तो दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, तीनों डॉक्यूमेंट जाली बनाए हुए थे। पता मेरे को लग गया कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर मैंने जो PSIC का दफ्तर है सेक्टर 17 चंडीगढ़ में, वहाँ पर फ़ोन किया कि ये प्लॉट बिक रहा है, अब इस प्लॉट का स्टेटस क्या है। तब हमें पता लगा कि वो प्लॉट तो किसी PCS अधिकारी का है। जो लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके कंपनसेशन में उसको प्लॉट मिला था। तो वो कहने लगे कि ये प्लॉट तो वो मालिक है जो वो लिख के दे के गई है कि इसमें ये प्लॉट नहीं बिकता, और किसी को पता है, उसको पता लग गया, उसको कहीं से भनक पड़ गई कान में कि ये प्लॉट कोई बेच रहा है, और ये वो अपनी फाइल में ये एप्लीकेशन लगा के आ गई कि ये प्लॉट मेरे को बिना बुलाए किसी के नाम पे ट्रांसफ़र ना किए जाए। ऐसा ना हो कि गलत कोई एफिडेविट तैयार कर ले कोई और आदमी खड़ा करके। तो वो प्रिकॉशन मेजर के तौर पर वहाँ लिख के देखे। दोस्तों, जब हम दोबारे आए तो वो तब तक भाग गए थे। पुलिस केस हुआ, पुलिस में वो लोग अरेस्ट भी हुए, जो भी हुआ उनका। चलो, मेरा मतलब सिंपल आपको ये बताने का है कि यदि मैं ब्लाइंड फेथ करके उनको पैसे 30 लाख रुपए दे देता तो हमारा 30 लाख रुपया डूब जाता। उसके बाद तो फिर वही कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस जो भी है, उसमें हम अपने पास से और पैसा भी लगाते, प्लस हरासमेंट कितनी होती। तो दोस्तों, बचाव में बचाव है। अगली जो घटना है वो चुन्नी गांव के राम रखे की है, जो 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन थी उसकी, शायद वो बेचने आ गया। कहते सस्ती बेच रहा हूँ मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को पेमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो दोस्तों, मैंने उनको कहा कि ठीक है यार, तुमने बेचना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कोई यहाँ आदमी को जानता है? कहता नहीं जी, मैं रायबरेली यूपी से आया हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता। मैंने कहा यार, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जब करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पड़ी है तो आपको क्यों नहीं जानते होंगे? नंबरदार जानता होगा, सरपंच जानता होगा, कोई पंचायत मेंबर जानता होगा, कोई और आसपास में जानता होगा। कहता जी मेरे को तो कोई नहीं जानता। हमें डाउट हुआ, हमने वो प्रॉपर्टी छोड़ दी। उसको पैसे 3 लाख रुपए दिए थे, उसको उससे वापस ले लिए कि हमें इसमें कोई डाउट है, हम नहीं लेंगे। तो अगले दिन पता लगा कि वो प्रॉपर्टी मेरा ख्याल 5 या 10 लाख रुपया किसी के लेके और बंदा फरार हो गया, आज तक शायद नहीं मिला। दोस्तों, ऐसी घटनाएं एक नहीं, मैं सैकड़े आपको गिना सकता हूँ,
क्योंकि 22 साल 25 साल जो तजर्बा है ये काफ़ी हो जाता है। 25 साल में ऐसे कई बार कई आदमी मिलते हैं ऐसे। लेकिन आप अपना ध्यान रखो, ऐसे ना हो कि आप कहीं किसी की बातों में आके फंस जाओ और फिर आपको लेने के देने पड़ते हैं। और देखो, मैंने फिर एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल 1 फरवरी की बात है, शायद 1 फरवरी या 2 फरवरी की एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पे, जिसमें एक लड़का अपने आप को फेसबुक पे लाइव होकर गोली मार रहा है और वो ये मतलब लोगों पे ब्लेम लगा रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने मेरे बाप से धोखा करके अपने नाम पे करवा लिया और मेरे को पैसे नहीं दिए। उसके बिना मैंने एक चुनी गांव के नज़दीक चतर सिंह की मिसाल भी दी थी कि चतर सिंह के भांजे ने ही उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के पहले उसको क्या कहा कि हमने मोटर कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, उसके लिए हमें एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट की बजाय वो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी ला के उसने बाहर प्रॉपर्टी बेच दी। और जब उसको बताया गया बुज़ुर्ग को तो पहले तो उसने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसको पता लगा, असलियत पता लगा, तो वो बुज़ुर्ग बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ना हो कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपकी मेहनत खून पसीने की कमाई है, कहीं ऐसे ख़राब हो जाए। सो दोस्तों, इन बातों का मेरे को उम्मीद है आप ध्यान रखोगे और ऐसी ठगी से बचोगे। मुश्तरी होशियारबाज या ख़रीदार खबरदार, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। मेरी किताब प्रॉपर्टी गुरु जो सेकंड किताब है मेरी, उसमें मैंने इसका फुल चैप्टर डाला हुआ है, लेकिन वो किताब अभी पंजाबी में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप प्रॉपर्टी फ्रॉड होने से, प्रॉपर्टी में फ्रॉड से बचने के तरीके ढूंढते रहो। मैं आपके साथ हूँ। जब आपका दिल करे मेरे को फ़ोन करो, मेरे को मेल करो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई जवाब मांगो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।